हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल शाहू पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो रैखिक समीकरण से है और वो क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुना है। 2 साल पहले पिता अपने बेटे से 13 गुना बड़ा था। अब उनकी उम्र कितनी होगी? दोनों की उम्र हमें निकालनी है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी अच्छे अच्छे मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो शर्तानुसार क्या है शर्त? एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की जो है 7 गुना है। पिता बेटे से 7 गुना बड़ा है, ठीक है ना, यह हमने लिख लिया। तो माना माना बेटे की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है ना। बेटे की जो उम्र हमने मान ली x वर्ष। तो प्रश्नानुसार पिता की उम्र क्या होगी? पिता की जो उम्र होगी, पिता की वर्तमान उम्र होगी 7 गुना, यानी इसका जो है 7 टाइम्स 7x हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हमको मिल गई। अब सवाल आगे क्या कहता है? 2 साल पहले पिता अपने बेटे से 13 गुना बड़ा था। पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः शर्तानुसार पिता अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। 2 साल पहले 2 साल पहले पिता बेटे से 13 गुना बड़ा था, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा इसका? इससे हमें क्या मिला? तो 2 साल पहले दोनों की उम्र निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 साल पहले 2 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी बच्चों? बेटे की उम्र वर्तमान में x है, 2 साल पहले हो जाएगी, यानी 2 हटा देंगे, माइनस कर देंगे। और 2 साल पहले पिता की उम्र वो होगी, पिता की उम्र 7x है वर्तमान में, तो 7x माइनस 2। 2 साल पहले 2 साल दोनों में घट गया, ये आ गया। 13 गुना थी, ठीक ना। तो ये हमारा क्या मिला? 13 गुना थी, यानी ये जो है इसका 13 गुना था। 7x माइनस 2 इक्वल टू 13 इंटू एक्स माइनस 2। ये 13 गुना थी, तो इसमें 13 गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस 2 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई किया 13x, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 26 आएगा। तो ये x राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, ये माइनस 7x हो जाएगा, इधर तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, और माइनस 2 है 26 माइनस का इधर प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो बचा, इसमें से 24 बचा यानी 24 बचा, और ये आपका 13 में 7 गया तो 6x यानी 6x बचा। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, 24 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4 आया हमारा। x इक्वल टू 4 आया। तो अब x हमारा थी जो ये बेटी की उम्र थी, x हमने मानी थी बेटी की उम्र, ठीक ना। x बेटी की उम्र थी और 7x पिता की उम्र थी, तो इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 का। तो इसलिए बेटे की उम्र बराबर होगी 4 वर्ष, और पिता की जो है पिता की उम्र होगी 7x बराबर 7x, यानी कि 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 ये 4, और आया आपका 7 चौक 28। तो बच्चों जो हमारा उत्तर आया, बेटे
तथा पिता की वर्तमान उम्र क्रमशः 4 और 28 वर्ष। ठीक है, ये आंसर होगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए वीडियो बने रही। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और सोनाली की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दिया है सोना और सोनाली का की आयु का अनुपात वर्तमान आयु का है बच्चों, वर्तमान आयु का अनुपात वो क्या दिया हुआ है 5:3। ये दिया हुआ 5:3। ठीक है, तो इसलिए सोना की उम्र, सोना की जो आयु है वो कितनी होगी, कोई गुणांक पकड़ लेते हैं, मान लो x, वो 5x होगी। और सोनाली की जो आयु होगी वो होगी 3x। इसमें x से गुणा कर दिया तो जो है, जो हमारा स्थिरांक होता है, ये 5x और ये 3x हो गई, सोना और सोनाली की जो है उम्र। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः शर्तानुसार पांच वर्ष बाद उनकी आयु का 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद आयु सोना की होगी 5x + 5, 5x + 5, यानी वर्तमान आयु में जो है 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे, ये हो गई। ठीक है, और ये वर्ष है। और सोनाली की होगी, सोनाली की उम्र कितनी है वर्तमान में 3x, 5 साल के बाद इसकी 5 इसमें जुड़ जाएंगे, इतनी वर्ष होगी। अब प्रश्न कहता है, ये जो है अनुपात 10:7 का हो जाएगा, है ना। इनका अनुपात 10:7 होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला, यानी सोना और सोनाली, तो सोना की उम्र कितनी है 5x + 5 मतलब हो गई, और ये होगा सोनाली की 3x + 5, ये होगी 5 साल के बाद। तो इनका जो अनुपात है वो होगा 10:7, यानी 10/7। ठीक है, तो इनका जो अनुपात प्रश्नानुसार 10:7 होगा 5 साल के बाद। तो सोना की उम्र बटे सोनाली की उम्र बराबर ये 10/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारी ये हो जाए 7 × 35x और 7 × 35 ये भी हो गया। अब 10 के इसमें करेंगे, 10 × 30, 30x इसमें करेंगे तो 50, x को लेफ्ट साइड में ले लिया, 35x - 30x ये इधर आ गया, और 50 ये जो नंबर है राइट हैंड साइड में आ गया, ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो हमें मिला यहाँ से 35 में 30 गया 5x, और 50 में 35 गए तो 15।
x बराबर क्या होगा बच्चों 15 ये 3 सॉरी 5, ये कट गया 5 3 15 आया, तो x बराबर हमारा आया 3। ठीक है ना, 5 3 15 होता है, 3 आया, x बराबर 3 हो गया हमारा, ये x आया। तो इसलिए इनकी वर्तमान आयु आपकी है इनकी 5x और 3x, ठीक है ना। इसलिए सोना और सोनाली वर्तमान आयु बराबर, इसलिए सोना की वर्तमान आयु बराबर होगी 5x, यानी कि 5 गुणे 3 15 वर्ष, ठीक है ना। और सोनाली की वर्तमान आयु होगी 3x यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 वर्ष। बच्चों ये रहा आंसर इस सवाल का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, तथा इसे अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।